देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में। देखना 8वां प्रश्न ये दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स पर घात 4 प्लस 1 और देखना जी एक्स इक्वल टू ये दिया है एक्स प्लस 1। तो देखना जी एक्स का पी एक्स में भाग देना है और ये बताना है कि यह एक गुणनखंड है या अथवा नहीं, ध्यान रखना। तो देखना एक्स प्लस वन का भाग देंगे एक्स पर घात 4 प्लस 1 में। तो देखना कैसे देंगे, तो ये हमें 4 घात लेके आना है, तो x पर घात 3 का गुणा करेंगे तो x पर घात 4 हो जाएगा, धन और धन का गुणा धन x पर घात 3, तो ये माइनस माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब भी इसे हल करेंगे तो ये माइनस का एक्स क्यूब और ये प्लस है तो प्लस 1, यहाँ पे माइनस लेके आएंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये देखना एक घात है ये 3 लेके आनी है तो एक्स स्क्वायर, तो ये x पर घात 3 हो गई, माइनस प्लस माइनस देखना ये कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस इससे ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे प्लस की एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस 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 एक्स, तो देखना माइनस माइनस इससे ये कैंसिल, माइनस की एक्स प्लस 1, यहाँ माइनस के 1 का गुणा करेंगे तो माइनस 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस की एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और एक एकम एक हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला जो प्लस हो जाएगा ये माइनस प्लस हो जाएगा, देखना ये भी प्लस तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये भी एक है ये भी एक है तो ये 2 हो जाएंगे, अतः हम लिख सकते हैं कि यह इसका एक गुणनखंड नहीं है। देखना x प्लस 1 देखना यहां लिख सकते हैं जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है क्योंकि हमारा शेषफल शून्य नहीं आ रहा है। देखना तो एक बार इसे भी चेक करेंगे, देखना माइनस का गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 आ रहा है। अब इसके जो भागफल जो है भागफल की घात कितनी होगी एक बार कमेंट करेंगे, भागफल की घात कितनी होगी, तो भागफल की घात होगी देखना इस व्यंजक की अधिकतम घात जो चर पे है वो कितनी है 3, तो इस पूरे व्यंजक की घात 3 कहलाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना ये देखना पी एक्स इक्वल टू ये दिया गया है, जी एक्स ये दिया गया है, तो देखना एक बार देखेंगे, देखना जी एक्स हमारा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 2, तो देखना और ये हमारा पी एक्स कितना है पी एक्स एक्स पर घात 5 प्लस के 5 एक्स पर घात 3 प्लस के 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3। तो देखना अब हमें जी एक्स का पी एक्स में भाग देना है, तो देखना कैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 2 इसका भाग देंगे एक्स पर घात 5 प्लस के 5x क्यूब और ये प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3। तो देखना अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x पर घात 5 है x पर घात 3 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 में करेंगे तो x पर घात 5, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 4x पर घात ये हो जाएगा 4, देखना ये कहीं ना कहीं 4 हो जाएगा और धन का गुणा धन हो जाएगा और ये देखना 2 एकम 2 x पर घात 3 हो जाएगा, अर्थात इसे हम देखना चिन्ह चेंज करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर बहुत से बच्चे देखना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, एक बार समझेंगे अच्छे से, ये 4 घात है ये 3 घात है, यहाँ 3 घात के पद जो है ये हमारा 5x पर घात 3 है, ये 2x पर घात 3 है, तो 4 घात का कोई भी यहाँ पे पद नहीं है, तो देखना माइनस के 4x पर घात 4 लिखेंगे और ये देखना 3 घात वाला पद 3 घात के पद के साथ ही हल करेंगे, तो देखना ये 2x क्यू है ये 5 है तो ये 3x क्यू बचेगा, ध्यान रखना। इसी क्रम में ये 2 घात वाला यहाँ पे देखना उतारेंगे, ये वाला जो है देखना ये हमने यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे हमें लेके आना माइनस के 4 और ये x पे घात 2, तो देखना इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस के 4 x पे घात 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16 और देखना x पर घात 3 तो x पर घात 3 और ये ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये x स्क्वायर, तो देखना ये प्लस हो गया ये प्लस हो गया ये भी प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, 16 17 18 19 16 और 3 19 और x क्यूब
और ये हो जाएगा 8 और 3 11 प्लस के 11 एक्स स्क्वायर। इसी क्रम में जब भी है ये हमारा ये वाला देखना उतारा लेंगे इसका, तो ये प्लस के 5x हो जाएगा। इसी क्रम में देखना ये 19 है और ये हमें 19 लेके आने हैं, प्लस का 19 हो जाएगा, 19 एकम 19 और देखना x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा। तो देखना धन और ये धन का गुणा ये धन हो जाएगा। देखना 19 चौक देखना 19 चौक 76, देखना कितने 76 हो जाएंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखना 38 8 दूनी 16 76 19 चौक 76, ठीक है बिल्कुल सही। देखना प्लस 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 हो जाएगा, ये 19 दूनी 38 हो जाएंगे 38 और ये x। तो देखना इस प्रकार से हम करेंगे तो ये हमारा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। 76 में से ये 11 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे देखना 6 में से एक जाएगा, 6 में से एक जाएगा तो 5 बचेंगे। देखना 6 में से एक जाएगा 5 बचेंगे और देखना 7 में से एक जाएगा तो ये 6 बचेंगे, तो ये 65 बचेंगे। ध्यान रखना 65 बचेंगे और ये एक्स स्क्वायर, ये हमारे माइनस के हैं ये प्लस के हैं तो माइनस के बचेंगे। 38 में से 5 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 33x बचेंगे, कितने बचेंगे 33x बचेंगे और ये उतारा लेंगे हम कहीं ना कहीं 3 का तो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखना माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस के 65 और देखना तो माइनस के ये हो जाएंगे 65x स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस। तो देखना 65 का 4 में करेंगे तो देखना 4x का 65 में करेंगे तो देखना 4 पंजा 20 की 0 और देखना 4 छिंगे 24 24 25 26, तो ये हो जाएगा 260 और ये x। तो देखना एक बार देखेंगे, देखना 4 पंजा 20 की 0 हासिल 2 और 4 छिंगे 24 24 25 26, ये 260 आ गए x और 65 का गुणा 2 में करेंगे, ऋण और ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा। देखना 130 हो जाएंगे, ये 130। अब इसे देखना फिर से देखना ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा कितना बचेगा, ये प्लस के 260 है माइनस के 33 है तो देखना 60 में से 30 घटाएंगे तो ये 30 230 फिर 3 227, ये प्लस के 227 बचेंगे और x और ये हमारा कितना बचेगा प्लस 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 के 133। ध्यान रखना ये हमारा शेषफल होगा, क्या होगा शेषफल होगा, अर्थात ये हमारा शेषफल आ गया। ये जो है ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है भागफल। ध्यान रखना ये हमारा भागफल है। तो देखना भागफल की यदि घात पूछी जाए तो क्या हो जाएगा, घात हमारी कितनी होगी, घात हमारी 3 होगी। इसी क्रम में यदि हमारा शेषफल आया है तो हम कह सकते हैं अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल करेंगे। देखना 9वां 10वां